अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मॉम मॉम क्या है? मॉम, 1 महीने के बाद मेरी बर्थडे है और मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? PS4। PS4? उसके लिए तुम्हें पबजी छोड़ना पड़ेगा। क्या? पबजी छोड़ना पड़ेगा? पर क्यों? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर ये तो कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। मॉम, पबजी की बात बीच में क्यों आई? पबजी तो बीच में बहुत पहले से ही आ गया। किसके? दुनिया के हर माँ बाप और उनके बच्चों के बीच। देखो बेटे, PS4 चाहिए तो पबजी खेलना छोड़ना पड़ेगा। अपने सगे बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग? मॉम आखिब के सामने शर्त रखती है कि उसे पबजी छोड़ना पड़ेगा, तभी PS4 मिलेगा। आखिब ने प्लान किया कि वो 1 महीने तक उसकी मॉम के सामने पबजी नहीं खेलेगा। एक लड़का था, राहुल, जो आखिब का फ्रेंड था और पबजी गेमर भी था। आखिब ट्यूशन पढ़ने के बहाने राहुल के घर जाता और घंटों खेलता। राहुल, अगर मेरी मॉम ने कुछ पूछा तो कहना कि तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और मैं भी बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। आखिब! जी मॉम। तुम्हारा ट्यूशन कैसे चल रहा है? राहुल ठीक से पढ़ा रहा है ना? समझ में तो आ रहा है? परफेक्ट मॉम, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है? पढ़ने में मॉम। आखिब को इतना खुश देखकर मॉम को शक होता है। तभी वह राहुल की मम्मी को कॉल कर कर कहती हैं कि वो उन दोनों पर नज़र रखें, और राहुल की मॉम सब कुछ सच बता देती है कि वो दोनों घंटों पबजी खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ये सुनकर आखिब की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दूसरे दिन, आखिब! जी मॉम। पढ़ने का बहुत शौक़ है ना, इसलिए राहुल से अच्छा ट्यूटर ढूंढा है मैंने तुम्हारे लिए। तो अब राहुल के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या? राहुल से अच्छा गेमर कोई नहीं? क्या? मतलब राहुल सबसे अच्छा समझाता है। चुप रहो बदतमीज़। मैं जानती हूँ तुम वहाँ पबजी खेलने जाते हो, पढ़ाई करने के लिए नहीं। अब भूल जाओ PS4 को। नहीं मॉम, मैं वहाँ पढ़ने ही जाता हूँ। आपको किसी ने गलत खबर दी है। राहुल की मॉम ने बताया। क्या वो भी झूठ बोलेगी? सबके मॉम एक जैसे होते हैं। आज रात में तुम्हें पढ़ाने के लिए न्यू ट्यूटर आएंगे, रेडी रहना। क्या नया ट्यूटर? अब क्या होगा पता नहीं। नए ट्यूटर कैसे होंगे? मॉम ने सेलेक्ट किया है तो खड़ूस ही होंगे। आखिब! जी मॉम। ये देखो तुम्हारे न्यू ट्यूटर। आखिब जब अपने न्यू ट्यूटर को देखता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि आखिब के दिमाग में कोई खड़ूस, बहुत स्ट्रिक्ट दिखने वाले अंकल थे। पर ये ट्यूटर तो सिर्फ 17 साल का एक हैंडसम लड़का था। हाँ, ये क्या? ये मेरे टीचर है? ये तो बहुत कम एज के हैं। इस एज के तो सारे लड़के पबजी ही खेलते हैं। ये भी ज़रूर खेलते होंगे। अब तो मज़ा आ जाएगा। आखिब, इनका नाम इमरान है, इनको भैया कहना। जी मॉम। चलो इमरान, आखिब की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। आखिब स्टडीज़ में बहुत कमज़ोर है और आजकल तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। ये सब पबजी की वजह से है। पबजी खेलने की वजह से मेरा इतना सिंसियर बेटा ख़राब हो गया। सिंसियर? हाँ बेटे, आखिब बहुत सिंसियर था। पढ़ाई में थोड़ा वीक था, पर मेरी हर बात मानता था।
आपको पता है, जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो हर पेपर ब्लैंक छोड़कर आता था। तो मैंने इससे कहा कि कोई पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना, सारे पेपर फिल करके आना। तो एक बार ये आया और मुझसे कहा कि मॉम, मैंने सारे पेपर फिल करके आए, कोई पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ा। तो एक बार टीचर ने हमें बुलाया और टीचर ने पेपर दिखाया। मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि आखिर सारे पेपर फिल करके आया। और जब टीचर ने पेपर बताया तो मैं हैरान हो गई, क्यों? क्योंकि सारे पेपर में आखिर ने कुछ डिज़ाइन बना दिया था। हाँ। और जब मैंने पूछा ये क्या है आखिर, तो कहने लगा, आपने कहा था ना पेपर खाली नहीं छोड़ना। और थोड़ा सा क्लास में भी अटेंटिव नहीं रहते थे आखिर। एक बार आखिर के सोशल टीचर से मिलना था मुझे, उन्होंने बुलाया था। मैं उन्हें नहीं जानती थी। जब मैंने आखिर से पूछा तुम्हारी सोशल टीचर कौन है, तो इसने एक टीचर की तरफ हाथ से इशारा किया। तो मैंने पूछा क्या ये है? इसने कहा पता नहीं, क्लास में तो आती है, अब पढ़ाती क्या है नहीं मालूम। भैया, आप पबजी के बारे में जानते हैं? खामोश पढ़ो। भैया, आपने पबजी के बारे में तो सुना ही होगा। आखिब, खामोशी से पढ़ो। आखिर बहुत कोशिश करता है इमरान को बहलाने की, पर इमरान का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है। ये देखकर आखिर परेशान हो जाता है। ये कैसा लड़का है जिसको पबजी खेलने का शौक़ ही नहीं। भैया, आपने कभी पबजी खेला है? हो, मेरे सामने पबजी का नाम मत लो। हाँ, नाम मत लो? पक्का ये दूसरे प्लेनेट से है, वरना अर्थ में रहकर पबजी से कैसा दूर रह सकते हैं? पबजी का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आता है। क्यों भैया? क्योंकि मेरी सुबह पबजी से शुरू होती थी और मेरी रात पबजी पे ख़त्म होती थी। क्या? हाँ, मुझे दिन रात किसी चीज़ का होश नहीं होता था। ये देखकर मेरे डैड ने कहा, आज से तुम सारे वीक बच्चों को मैथ्स पढ़ाओगे। क्यों? आपके डैड की जॉब चली गई थी, पैसों की प्रॉब्लम थी शायद। नहीं, 7 जनरेशन बैठकर खा सकते हैं। ये तो सिर्फ मुझे सज़ा देने के लिए है। आपने तो बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, फिर तो सारे बच्चों की मैथ्स अच्छी हो गई होगी। पता नहीं, पर मेरी बहुत अच्छी हो गई है पढ़ाते पढ़ाते। तो क्या आपकी पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई? नहीं, क्योंकि जो भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अगर उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते तो मेरे डैड गुस्से से और 2 ट्यूशन मेरे बढ़ा देते और फीस भी नहीं लेते। मेरे घर के बाहर जाकर देखो कैसी लाइन लगी है ट्यूशन के लिए। अच्छा? हाँ, फ्री में है ना। एक प्रो प्लेयर को मेरे डैड ने सोशल वर्कर बना कर रख दिया। आपकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी है। मेरे भाई, अगर मेरी हेल्प करना है तो अच्छे मार्क्स लाओ, वरना पनिशमेंट तुम्हें नहीं मुझे मिलेगी। घबराओ मत भैया, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा इंशाल्लाह। आखिब अब बहुत सीरियसली पढ़ाई करने लगा। उसने सारे पेपर्स अच्छे लिखे। आखिब का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। मॉम, देखो मैंने आपकी बात सुनी। इतने दिन हो गए मैं पबजी नहीं खेला और हर सब्जेक्ट में मार्क्स भी अच्छे आए, स्पेशली मैथ्स में। अब तो PS4 दिला दो। ठीक है। और हाँ, इमरान भैया के पेरेंट्स से भी प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करना कि उनके पनिशमेंट अब ख़त्म कर दे, प्लीज़ मॉम। ठीक है। और राहुल, तुम? राहुल आखिब से कहता है कि फयाज़ नाम का एक लड़का जो उन दोनों का दोस्त था, उसका हाथ जल गया जब वो पबजी गेम खेल रहा था। वहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, पर वो लड़का खेल में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला और उसका हाथ जल गया। और आखिब की मॉम ने ये सब सुन लिया।
देखा तुम दोनों ने, इसलिए मैं कहती थी पबजी मत खेलो। पर मॉम, इसमें पबजी की क्या गलती है? सही कह रहे हो, गलती खेलने वालों की है। तुम सब बच्चे गेम को गेम की तरह क्यों नहीं खेलते? जानते हो बच्चों, अल्लाह ने शराब को हराम क्यों कहा है? क्योंकि इसको पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता, और जब इंसान होश में ना रहे तो वो किसी का भी बुरा कर सकता है और कोई भी उसका बुरा कर सकता है। और सिर्फ शराब ही नहीं, हर वो चीज़ जिसमें इंसान अपने होश में नहीं रहता, वो सारी चीज़ें गलत है। पबजी खेलते वक्त आस पास क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं चलता, इसलिए वो उस लड़के का हाथ जल गया और तुम सब बच्चे इसी तरह खेलते हो। हाँ मॉम, समझ गए। अब से नहीं खेलेंगे पबजी इस तरह से। पर तुम लोग खेलते वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर इंशाल्लाह हमेशा के लिए खेलना छोड़ दूंगा, पर होश में रहूंगा।